बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अतीक अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल अतीक। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, जिसमें न्यू बी स्टूडेंट्स जो फ्रीलांसिंग में आते हैं वो कहते हैं कि सर हम फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन डिजिटल वर्ल्ड। उससे पहले कुछ हम टॉपिक्स पे बात करेंगे, लेकिन आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आप कंप्लीटली समझ में आए कि कैसे आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, ना सिर्फ बिगिनर्स के लिए बल्कि जो एडवांस लेवल पे भी काम कर रहे हैं। 2024 इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू लर्न फ्रीलांसिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर न्यू बी स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले क्या है कि जब भी वो मैट्रिक या एफए या एफएससी के पेपर्स देके इजी होते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि हम कोई ना कोई ऐसी स्किल सीख लें जिससे हम घर बैठ के अर्निंग कर सकें या कोई ना कोई हमारे पास हुनर आ जाए। मैं इसमें स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंड करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप क्या करें, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके कोई ऐसा इंस्टीट्यूट ढूंढे जहाँ पे आपने कंप्यूटर का बेसिक कोर्स करना है, ताकि कंप्यूटर की आपको बेसिक्स आ जाए, कंप्यूटर को यूज़ करना, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को यूज़ करना, इंटरनेट को यूज़ करना, फेसबुक को इस्तेमाल करना, ठीक है, छोटा मोटा आपको काम आ जाए। बेसिकली कंप्यूटर को यूज़ करना भी, और उसमें साथ आप सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, कॉपी पेस्ट करना, सॉफ्टवेयर को क्रैक करना, ओके। क्योंकि फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कैसे आपने जूम एप्लीकेशन को यूज़ करना है, क्रोम ब्राउजर को कैसे यूज़ करना है, फेसबुक को कैसे यूज़ करना है, कैसे आपने पोस्टिंग करनी है, वगैरह वगैरह, ठीक है। जैसे जैसे आप बेसिक लेवल पे इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करेंगे, आपकी ऑटोमेटिकली क्या होगा कि कंप्यूटर की बेसिक स्किल स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगी। यकीन करें, एडवांस लेवल पे ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं कि जिनको माउस पकड़ना भी नहीं आता कि माउस को कैसे हमने यूज करना है, सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, बिगिनर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूं कि आपने कंप्यूटर का बेसिक कोर्स करना है। आपको कंप्यूटर यूज करना, रिफ्रेश करना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, विंडो इंस्टॉल करना, इसके अलावा जीमेल अकाउंट क्रिएट करना, वो कैसे आप क्रिएट करेंगे, फेसबुक अकाउंट क्रिएट करना, इन चीजों पर आपकी अच्छी बड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि बेसिक कोर्स के स्टूडेंट्स को आता है, कंप्यूटर यूज करना आ गया, फेसबुक यूज करना आ गया, ठीक है, इंटरनेट वगैरह यूज करना आ गया। अब जो इंपॉर्टेंट स्टेप उनके लिए होता है कि यार किस इंस्टीट्यूट में जाके हम कौन सी स्किल सीखें। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स को होता है कि सर हम कौन सी स्किल को चूज करें ताकि हम आगे जाके फ्रीलांसिंग कर सकें। अब यहाँ पे बहुत सारी स्किल्स हैं, जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, वेब डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अलावा आप एनिमेशन, 3D प्रोडक्ट एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, ठीक है, बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जिस पे आप जा सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन किस बेस के ऊपर करनी है, आपने अपने इंटरेस्ट की बेस के ऊपर करनी है। जिस निश में, जिस स्किल में आपको इंटरेस्ट है, अगर आपका पेंटिंग स्केचिंग में इंटरेस्ट है बचपन से ही, तो आपने ग्राफिक्स की फील्ड में जाना है। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी स्ट्रांग हैं, कस्टमर को आप डील कर सकते हैं, तो आप डिजिटल मार्केटिंग इज द बेस्ट फील्ड। इसके अलावा अगर आपको शौक है पिक्चर्स क्लिक करने का, ठीक है, नेचर की या कोई भी इस तरह की पिक्चर्स, वाइल्ड फोटोग्राफी का शौक है, तो आप फोटो एडिटिंग की फील्ड में जा सकते हैं, जिसमें आप फोटोशॉप सीख सकते हैं, लाइट रूम सीख सकते हैं प्रॉपर, ये भी एक पूरी स्किल है। इसके अलावा अगर आपको एडिटिंग का शौक है, वीडियो एडिटिंग का, कोई अपने रील्स बना रहे हो, टिकटॉक्स वगैरह लगा रहे हो, तो आप समझते हो कि यार मुझे एडिटिंग में कुछ ना कुछ आता है, तो आप वीडियो एडिटिंग की फील्ड में जा सकते हो। तो ये ऐसी स्किल्स है। इसके अलावा अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है, ठीक है, आप ग्रामेटिकली स्ट्रांग है, तो आप कंटेंट राइटिंग में जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह अपने इंटरेस्ट की बेस के ऊपर आपने स्किल को चूज करना है। अपना एक माइंड प्लान बनना है कि यार मैंने ये स्किल चूज करनी है, क्या मैं आगे जाके इसमें काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। एक छोटी सी आपने प्लानिंग करनी है, ठीक है, दिमाग को रेडी करना है कि यार नहीं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लेते हैं, हाफ में पहुंचते हैं तो उनको मिस गाइड करने के बाद लोग मिस गाइड करते हैं, कहते हैं कि यार ग्राफिक्स में स्कोप नहीं है, चलो हम एनिमेशन में चले जाएं। तो हाफ पे जाके अपनी स्किल को छोड़ के दूसरी स्किल को चूज करना ये बहुत टफ होता है। समझ लें कि आप एक माइंड से निकल के दूसरी माइंड की तरफ जा रहे हैं, तो आपने एक ही फील्ड को चूज करना है, ठीक है, और मास्टर इन वन जिसमें आपने बनना है वो आपने सिलेक्ट करनी है। अब स्किल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, सोच समझ के, ओके, इंटरेस्ट की बेस पर आपने स्किल को चूज करना है। इसके बाद बात करते हैं कि स्किल कहाँ से सीखें। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्पेशली जो जिनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, या जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स होते हैं बैकवर्ड एरिया से, ओके, जिनको कोई गाइडलाइंस नहीं देता, उनके लिए मैंने अपने एक्सपीरियंस जो चीजें देखी हैं, दो चीजें मैंने देखी हैं। एक ये है कि वो जब भी किसी बंदे से मिलते हैं, लाइक फिजिकल या कोई ऑनलाइन, तो उनको लोग मिस गाइड करते हैं। मिस गाइड क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मिस गाइड ये करते हैं कि लोग उनको नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ लेके जाते हैं। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ कंपनीज हैं, ठीक है, जहां पे वो कहते हैं कि यार आप इतनी इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको कितने प्रॉफिट आएगा, आपने इस तरह पर्सन को ज्वाइन करवाना है। ऑटोमेटिकली क्या होता है कि क्योंकि वो
स्टूडेंट्स न्यू होते हैं, उनका कोई सोशल नेटवर्क नहीं होता, उनको अलिफ बे का भी आइडिया नहीं होता, वो क्या करते हैं कि इस लालच में आके कि यार इसमें चले पैसा है, इन्वेस्ट करेंगे तो कल हमें प्रॉफिट भी होगा, वो उसको ज्वाइन कर लेते हैं और यकीन करें रेफरेंस करवाते करवाते उनको सारी जिंदगी लग जाती है, उनके रेफर नहीं होते। सही है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपने न्यू स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करूंगा आपने नेटवर्क मार्केटिंग में कभी नहीं जाना। ठीक है। नंबर 1, कोई आपको अगर बंदा मिलता है कहता है कि यार फॉरेक्स में आप इन्वेस्ट करो या फिर अगर आप ट्रेडिंग की तरफ आ जाओ या फिर आप बाइनेंस पे, तो आपने काम स्टार्ट नहीं करना क्योंकि आपके पास अभी कोई स्किल नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है फ्रीलांसिंग का, आप इस दुनिया में नए हैं अभी। ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले नॉलेज को गेन करना है, आपने इंटरनेट पे रिसर्च करनी है। ठीक है। आगे पीछे लोगों से पूछना है, लेकिन आपने ये नहीं है कि किसी ने अगर आपको बता दिया नेटवर्क पर, नहीं आपने वो चूज नहीं करनी, आपने नॉलेज सबसे लेना लेकिन करनी आपने अपनी खुद है। ठीक है। ओके। तो बात करते हैं कि स्किल सिलेक्शन की बात हो रही थी, आपने जो स्किल चूज करनी है अपने इंटरेस्ट की बेस के ऊपर चूज करनी है। ठीक है। लोगों की बातों में नहीं आना। ओके। गाइडलाइन सबसे लें। ठीक है। अपने पास अपने एरियाज के जो सक्सेसफुल मेंटोर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उनके पास बैठ के मशवरा लें कि यार मैंने एफए की है या मैट्रिक कर चुका हूं, तो मैं कौन सी स्किल चूज करूं जिसमें मुझे आगे महारत हो। तो वो भी आपको यही गाइड करेगा, अपने इंटरेस्ट की बेस के ऊपर स्किल चूज करो। बात करने का मकसद ये है कि आपने उससे एक आइडिया लेना है, एक कॉन्सेप्ट लेना है। ठीक है। ताकि आपका एक माइंड सेटअप बन जाए। मैं अगर अपनी बात करूं तो 2018 की बात है, तो मैंने फाइवर जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैंने एक बंदे के अकाउंट में $58 और एक स्टूडेंट के अकाउंट में मैंने $115 मैंने देखे थे। तो यकीन करें मेरे माइंड में एक चीज बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि यार डॉलर्स को फर्स्ट टाइम मतलब किसी के अकाउंट में इस तरह पड़े देखे तो बड़ी एक क्यूरियोसिटी होती कि यार क्यों ना मैं भी इस तरह का काम करूं। तो मेरा भी इंटरेस्ट, मैं क्योंकि ऑब्वियसली एक मेरा कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं था, तो मेरी तो ऑब्वियसली एक नीड थी लाइफ को, मेरी लाइफ की एक नीड थी कि यार मैं स्किल को सीखूं। ठीक है। सो आपने कोई भी स्किल सीखनी है उसको लाइफ की नीड समझ के सीखना है। टाइम वेस्टिंग के लिए ये चलो यार मैंने ये चीज़ कुछ टाइम के लिए सीखनी है, 2 मंथ 3 मंथ, ये काम आपने नहीं करना। आपने जो भी स्किल सीखनी है उसको अपनी लाइफ का हिस्सा समझ के सीखनी है। जब लाइफ का हिस्सा समझ के सीखेंगे डेफिनेटली आपको उस चीज़ की नीड भी होगी, और जब नीड होगी तो इंटरेस्ट भी आएगा, और इंटरेस्ट से सारी गेम स्टार्ट होती है आगे। ठीक है। अच्छा, अब बात कर रहे थे हम कि स्किल कहाँ से सीखें, कौन से इंस्टीट्यूट में जाके सीखें। जैसे मैंने बात की कि जो बैकवर्ड एरिया से स्टूडेंट्स हैं जिनको गाइडलाइंस को नहीं देता, वो क्या करते हैं कि कोई छोटा मोटा ऐड देख लेते हैं, कहीं सड़क पे बोर्ड पे लगा हुआ हो या कहीं ऑनलाइन कोई ऐड देख लेते हैं कि जहां पे कहते हैं कि आए हम आपको महीने का 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख कमाना सिखाएं। स्टूडेंट्स, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। ये लोग जस्ट अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए, इंस्टीट्यूट्स के लिए एक हुक क्रिएट करते हैं आपको दिखाने के लिए कि यार स्टूडेंट्स हमारे पास आए। एक्चुअल चीज जब आप उस इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आपको जस्ट टूल्स की हद तक चीजें सिखाई जाती हैं। आपको कोई बंदा ये नहीं बताएगा कि यार बिजनेस की ट्रिक्स क्या हैं, बिजनेस की कौन सी ऐसी ट्रिक्स है जिससे हम अर्निंग कर। हर बंदे का फ्रीलांसिंग में अपना एक एक्सपीरियंस होता है, मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है। ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मेंटोर्स ऐसे ले, बहुत मेंटोर्स ऐसे जो आपको एट द एंड अर्निंग तक लेके जाते हैं। ठीक है। लेकिन लक भी बहुत मैटर करती है इसमें, ये भी चीज याद रखें। ठीक है। सो आपने क्या करना है कि ऐसा नहीं कोई ऐड देख लिया जिसमें आपने देखना है कि यार इसमें 30,000 लेके ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा रहे, हालांकि वही कोर्स यूट्यूब पे फ्री पड़ा हुआ होता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना मेंटोर यूट्यूब को बनाना है। यूट्यूब पे आप कोई भी सर्च करें स्किल, लाइक अगर आप सर्च करते हैं मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, फिर आप कहते हैं कि हाउ टू स्टार्ट लर्निंग वीडियो एडिटिंग। ठीक है। या आप सर्च करते हैं कि आपके पास पूरी एक प्लेलिस्ट आ जाती है, ठीक, वीडियो एडिटिंग की, ग्राफिक डिजाइनिंग की, बहुत मेंटोर्स बैठे हुए हैं। अगर आप सर्च करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग कंप्लीट कोर्स इन उर्दू लैंग्वेज, आपका मेरा डिजिटल अतीक का भी वहां पे ऐड आ जाएगा। आप अगर सर्च करें ग्राफिक डिजाइनिंग कंप्लीट कोर्स बाय डिजिटल अतीक, तो मेरी पूरी वहां पे एक ट्रेनिंग आ जाएगी। बहुत मेंटोर सिखाते हैं, सजेस्टेड वीडियोस में भी आप जाके देखिए कौन सी ट्रेनिंग परफेक्ट है। बट मैं रिकमेंड करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपने हमारे प्लेटफॉर्म से सीखना है ग्राफिक डिजाइनिंग वीडियो एडिटिंग, तो आप हमारे चैनल से सीख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके। कंप्लीट A to Z गाइडलाइंस मैंने दी हुई है स्टूडेंट्स को कैसे आपने स्टार्ट करना है। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये चीज भी नहीं कहता कि यार आप सिर्फ मेरे प्लेटफॉर्म तक स्टक रहो। ओके। आपने अपनी थिंकिंग को लिमिटेड नहीं करना किसी हद तक। ओके। आपने सर्चिंग करते रहना है। आप अगर मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं, आप 10-15 बंदों का और चैनल फॉलो करो, लेकिन याद रखें जब आप बेसिक लेवल पर ट्रेनिंग लोगे तो आपने ऐसे मेंटोर को चूज करना है जो आपकी बेस स्ट्रॉन्ग करे। आपको अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हैं तो आपको एडोब फोटोशॉप कंप्लीटली दोनों सॉफ्टवेयर के टूल्स आने चाहिए विद डिटेल, हर एक पैनल, हर एक ऑप्शन, विद लॉजिकल थ्योरी, एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्चुअल, हर चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म पे हमने जो ट्रेनिंग दी है ग्राफिक डिजाइनिंग की, जो मेरी आप प्लेलिस्ट देखेंगे वहां पे कंप्लीटली A to Z टूल्स की एक्सप्लेनेशन
एक्सप्लेनेशन है, ओके, हर एक टूल, हर एक पैनल, इवन कि मैंने हर चीज़ को क्लियरली डिफाइन किया है इन सिंपल वे। आप जाके सर्च करें, ग्राफिक डिजाइन तो आप जाके सर्च करें और वहां से सीखना स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि चले हमने स्किल सिलेक्शन कर ली, स्किल को हमने सीख भी लिया, इंस्टीट्यूट्स में जाके, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, ठीक है, वहां से सीख लिया या मेरे प्लेटफॉर्म से सीख। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, चाहे वो न्यू बीज हो यहाँ पे या एडवांस के हों, उनको टूल्स आ गए, सॉफ्टवेयर यूज करना आ गया, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उन्होंने अब अपने टूल्स को या अपनी स्किल को मार्केट के साथ कैसे एग्जीक्यूट करना है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने सीखनी है। उसका नाम है बेसिकली फ्रीलांसिंग का। आपने घर बैठ के ऑनलाइन कैसे कमाना है अपनी स्किल को यूज करके, एग्जीक्यूट कर। फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले मैं स्टूडेंट्स को कहूंगा कि अपनी स्किल पे अच्छी तरह कमांड रखो। टूल्स पे आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं तो कंटेंट आप पता होना चाहिए कैसे मैंने कंटेंट को क्रिएट करना है। मार्केटिंग का आपको हर पर्सपेक्टिव से आइडिया होना चाहिए। ग्राफिक्स अगर आप सीख रहे हैं तो आपको डिजाइन प्रिंसिपल पता होने चाहिए। ये ना हो कि आप कल अगर क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो फॉन्ट्स आपने टेढ़ा मेढ़ा यूज किया, नहीं, दिस इज रॉन्ग। आपने अपनी स्किल को पहले पॉलिश करना है, अच्छी तरह पॉलिश करना, बार बार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने के बाद आपने कोशिश करनी है कि किसी कंपनी के साथ थोड़ा बहुत किसी बंदे के साथ मिलके कुछ काम करें, कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करें, ओके। अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करो। अब पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूं जिसको आपने फॉलो करना है। सबसे पहले आपने अपनी बिजनेस प्रोफाइल रेडी करनी है। उसके लिए आप पासपोर्ट साइज पिक्चर भी यूज़ कर सकते हैं। अपनी पिक्चर खुद खींच के उसका बैकग्राउंड फोटोशॉप में रिमूव करके आप उसको सर्कल में डाल के पिक्चर बना सकते हो। अच्छी सी पिक्चर बनाओ, अपनी बिजनेस प्रोफाइल पिक्चर, ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, अबाउट योर सेल्फ लिखना है, अपने बारे में लिखना है कि मैं क्या हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, ओके। इसके अलावा मेरी क्या एजुकेशन है, मेरी क्या स्किल्स है, मेरी क्या एक्सपर्टीज है, किन किन सॉफ्टवेयर में मैं एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, ओके। इसके बाद आपने अपनी निश के रिलेटेड, अपनी कैटेगरी के रिलेटेड हैशटैग को देखना। जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग है तो इसमें हैशटैग ग्राफिक डिजाइनिंग और लोगो डिजाइनिंग आ जाएगा, ठीक है, ब्रांडिंग आ जाएगा, ओके, ग्राफिक्स, लोगो वगैरह ये सारे हैशटैग आ जाएंगे। अपने निश के रिलेटेड अच्छे हैशटैग आपने इंक्लूड करने हैं। आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना लो, उसमें आपने सारी पहले अपनी प्रोफाइल पिक्चर, अबाउट योर सेल्फ, हैशटैग, ठीक है। उसके बाद आपने एक ऐसा पैराग्राफ रेडी करना है जिसमें आप अपनी सर्विस दो। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स के पास पोर्टफोलियो नहीं होता। पोर्टफोलियो नहीं हो, जब क्लाइंट्स कहते हैं कि हमें यार अपना पोर्टफोलियो दिखा दो, क्या करते हैं कि वो किसी और का पोर्टफोलियो चोरी करके ना या उसका लिंक अपनी बायो में डाल देते हैं, कहते हैं ये मेरा पोर्टफोलियो। नहीं, इलीगल काम नहीं करना। स्पेशली अगर आप डिजिटल अतीक प्लेटफॉर्म से सीख रहे हैं तो आपने इलीगल काम कभी नहीं करना, ओके। आपने अपना पोर्टफोलियो रेडी करना है। पोर्टफोलियो रेडी करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आप अपनी एक रिज्यूम बना लो अच्छी सी, वो आपकी सीवी है, ठीक है, वो भी एज अ पोर्टफोलियो है। बट अगर आपने शो केस कुछ परफॉर्मेंस बेस दिखाना है, अगर वीडियो एडिटिंग तो वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट्स आप पहले रेडी करो, सैंपल बेस अपने प्रोजेक्ट्स रेडी करो, ठीक है। ग्राफिक्स के बना रहे हो तो अपने लोगोज रेडी करो, ठीक है। बिजनेस कार्ड डिजाइन करें, अब पोस्टर डिजाइन करें, फ्लाई डिजाइन करें, ओके। अब ये जब चीजें सारी डिजाइन हो जाएंगी तो आप क्या करें, लैपटॉप में इन चीजों को सेव कर लो पिक्चर की फॉर्म में, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि क्लाइंट्स को आप अपना काम दिखाना चाहते हो, आप डायरेक्टली वो पिक्चर्स भी सेंड कर सकते हो या वीडियोस भी सेंड कर सकते हो। दूसरी चीज यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे होस्ट हो जाए, उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म जिसमें आप बिहांस के ऊपर जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, वहां पे आप अपना पोर्टफोलियो लिस्ट कर सकते हैं। बहुत ईजी है बिहांस को यूज करना, ठीक है। इसके अलावा ड्रिबल के ऊपर आप पोर्टफोलियो बना सकते हो वगैरह वगैरह। लेकिन जो बिगिनर लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कहूंगा कि वो अपनी पिक्चर्स बना के रेडी कर लें, ताकि आपको, आप जब क्लाइंट के साथ बात करें या डील बन जाए, क्लाइंट आपसे पोर्टफोलियो मांगे तो आप पोर्टफोलियो उसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो भी बन गया हमारा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग करने के लिए कौन कौन सी मार्केट प्लेसेस हैं, ओके, जहां पे हमने जाके अपनी सर्विस देनी है। अब स्टूडेंट्स यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों को पता ही नहीं होता, न्यू बीज या एडवांस जो स्किल सीख चुके होते हैं, वो क्या कहते हैं कि सर मुझे फाइवर पे ऑर्डर नहीं आ रहा, अपवर्क पे ऑर्डर नहीं आ रहा, guru.com पे ऑर्डर नहीं आ रहा। मसला क्या है, ठीक है। देखो, आपने अभी तक मार्केट को एक्सप्लोर किया नहीं, आप अभी बिगनर लेवल पे हो, न्यू बीज हो, आपको ये नहीं पता कि अपनी अबाउट कैसे लिखनी है, तो आप मार्केट में जाके कैसे काम करोगे, ठीक है। मार्केट में काम करने से पहले आपने पहले ऐसी फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस देखनी है जहां पे कंपटीशन कम हो। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जितने भी न्यू बी स्टूडेंट्स हैं ना, वो क्या करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो सीधा फाइवर पे जाते हैं ऑर्डर ढूंढने के लिए। फाइवर पे जाते हैं, जिस निश में जाते हैं कंपटीशन हजारों करोड़ों के हिसाब से होता है। आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले लोकल काम करो, किसी कंपनी के साथ काम करो, फेसबुक पे अपनी सर्विस दो, लिंक्डइन
पे सर्विस दो, आप ट्विटर एक्स उस पर सर्विस दो आप जाके, ठीक है, इंस्टाग्राम पे सर्विस दो। इनके बिगनर लेवल पे आपको ये प्लेटफॉर्म्स अच्छी तरह समझ में आते हैं। मैंने ऐसे शुरू में ये चीज़ बताई है कि आपने इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अकाउंट्स बनाने, पिक्चर्स अपलोड करें, कैप्शन डालो, हैशटैग डालो, आपको ये प्लेटफॉर्म यूज़ करना आते हैं। आपको इन मार्केट प्लेस की हल्की फुल्की स्ट्रेटजी पता है कि आपने यहाँ पे सर्विस कैसे देनी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन मार्केट प्लेस पे अपनी लोकली सर्विस देनी है, लोकली क्लाइंट्स की। जिस तरह मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स लोकली क्लाइंट्स साथ काम करते हैं, जिसमें वो कुछ प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं, लोगों के, वीडियो एडिटिंग के वगैरह वगैरह। आपने भाई लोकल काम करना है। लोकल काम करने से आपको क्या फ़ायदा होगा? एक तो आपको लोकल क्लाइंट से काम करने का, कम्युनिकेशन का आइडिया हो जाएगा, बातचीत का आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा आपको पता होगा कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, लोकल मार्केट प्लेस पर जब आप काम करेंगे, अल्लाह ना करे अगर आपका प्रोजेक्ट डिस्कार्ड हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो आप पे कोई लोकल इफेक्ट नहीं आएगा। आपको वो जस्ट मैसेज करेगा, यार मुझे आपका काम पसंद नहीं यार, तो मुझे पेमेंट रिटर्न कर दो। लेकिन जब आप मार्केट प्लेस पे ये काम करेंगे, मार्केट प्लेस पे क्या होता है, ऑर्डर जब कैंसिल होता है तो वो कैंसिलेशन इफेक्ट आपकी प्रोफाइल पे डैमेज करता है, ठीक है। और जब डैमेज करेगा तो न्यू स्टूडेंट्स को यहाँ पे लॉस क्या होता है कि उनकी प्रोफाइल डैमेज हो जाती है, वो फिर दोबारा से जीरो पे आ जाते हैं। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि जीरो पे आने से पहले आपने पहले लोकल मार्केट प्लेस पे काम करना है। अगर आपके ऑर्डर्स कैंसिल भी हो जाए तो आपकी प्रोफाइल डैमेज ना हो, ओके। आपको कोई ये ना बैड रिव्यू ना पब्लिश हो कि यार इस बंदे ने इतना बुरा काम किया। तो लोकली आप व्हाट्सएप पे किसी पे डील कर सकते हैं, फेसबुक पे डील कर सकते हैं, मैसेंजर पे डील कर सकते हैं, ठीक है, लिंक्डइन पे जाकर डील कर सकते हैं। तो आपने लोकली मार्केट में काम करना है, अपनी सर्विस दे, 5-10 प्रोजेक्ट 20 प्रोजेक्ट आप वहां पे करो, ओके। अब जब आप लोकल मार्केट प्लेस में काम कर लें, आपको कॉन्सेप्ट हो जाए कि यार ये डिजाइनिंग ऐसे की जाती है, ऐसे एडिटिंग के प्रोजेक्ट्स की जाते हैं, ये सिनेरियो चल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, ग्रुप्स एक्सप्लोर करें, बहुत सारे फ्रीलांसिंग ग्रुप्स हैं, वहां पे जाएं, अपनी सर्विस दें, ठीक है। लेकिन मैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा वो आप लिंक्डइन पे, जो लिंक्डइन पे आपको जेन्युइन क्लाइंट्स मिलेंगे, ठीक है। लिंक्डइन के डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, वहां पे आप जाके एक्सप्लोर करें अपनी स्किल्स को, देखें लोग क्या सर्विस दे रहे हैं, और वहां पे उनके काम से आप आइडिया लो कि यार ये किस स्टैंडर्ड का काम कर रहे हैं और मेरा स्टैंडर्ड, मेरे काम का स्टैंडर्ड क्या है। वहां से इंप्रूवमेंट लाओ अपने अंदर, ठीक है। आपको अगर ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि डिजाइन को, अपने काम को प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन। यकीन करें 60 to 80% का रोल जो है वो प्रेजेंटेशन का है, अपने डिजाइन को प्रेजेंट करना, ठीक है। इसके साथ जब आप लोकल मार्केट प्लेस पे काम कर लोगे, डील कर लोगे, आपको एक माइंड प्लान आपका बन जाएगा, सेटअप बन जाएगा कि यार वाकई में यहाँ पे काम ऐसे कर। उसके बाद आपने ये देखना है कि यार ऑनलाइन मजीद कौन सी ऐसी मार्केट प्लेसेस है जहाँ पे हम डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं, जहाँ पे हमको लगता है कि अब आप अपनी सर्विस प्रोफेशनली दे सकते हो, तो आप मार्केट प्लेस को टारगेट करो। जिसमें मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आप एज अ बिगिनर हो तो या एज अ एडवांस पे भी काम करें तो आप फ्रीलांसर को टारगेट करें। फ्रीलांसर ऐसी मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप कॉन्टेस्ट में जाके कॉन्टेस्ट में एंट्रीज डाल सकते हैं, वहाँ पे आप खुद को आजमा सकते हो कि यार मैंने अगर 1000 बंदों में रैंक करना तो मेरे काम की वैल्यू क्या है, मैंने कैसे पब्लिक में स्टैंड लेना है, मैंने कैसे कंपटीशन जीतना है, ये चीज आपने देख। वहां पे आप एंट्रीज डालो, आपको आइडिया हो जाएगा कैसे आपने एंट्री डालनी है, काम कैसे करना है, ठीक है, सारा कुछ आपको कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसके साथ आप अगर फ्रीलांसर पे काम करके अगर आप चाह रहे कि किसी मजीद मार्केट में काम करना, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा आप फाइवर पे काम, फाइवर पे आए, फाइवर पे अपनी गिग्स वगैरह लगाएं, सर्विस दें, प्रोफाइल क्रिएट करें। लेकिन फाइवर पे एक चीज याद रखें, फाइवर आजकल बहुत ज्यादा ये चीज देखी जाती है कि स्टूडेंट्स की प्रोफाइल अप्रूव नहीं हो रही, और मार्केट प्लेस पे प्रोफाइल अप्रूव ना होने की बहुत सारी बेसिक रीजन है जो स्टूडेंट्स का। फर्स्ट बेसिक रीजन ये है कि फाइवर पे आप काम करें तो आपने कोई भी चीज कॉपी पेस्ट नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि आप यार डिजाइनर हो या वीडियो एडिटर हो तो आपको अपने काम का कंप्लीटली आइडिया होना चाहिए कि यार मैंने ये काम करना है, मैंने ये चीज अपलोड, मेरी अबाउट डिस्क्रिप्शन, गिग की डिस्क्रिप्शन ये है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पाकिस्तानी क्या करते हैं, जुगाड़ी रहते हैं हमेशा। तो क्या करते हैं कि यार वो कहते हैं कि यार फीमेल बेस अगर हम अकाउंट क्रिएट करें तो हमें बहुत ज्यादा ऑर्डर्स है, ये आपकी यार गलत सोच है, ऐसा नहीं होता। प्लेटफॉर्म, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, फाइवर हो, अपवर्क हो, ठीक है, वो हमेशा क्वालिटी को देखता है, आपकी मार्केट के साथ सिंसियरिटी को देखता है कि आप कितना ऑनलाइन हो। नंबर 3 वो ये देखेगा कि यार इसने जो अपनी शॉप या गिग क्रिएट की है उसकी क्या वैल्यू है, उसकी जो इमेजेस लगी हुई हैं वो किस हद तक क्रिएटिव है, ठीक है। अब आपने फाइवर पे काम करना है तो आपने अपनी जेन्युइनली पिक्चर, फीमेल्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप निकाब में पिक्चर लगाओ, ठीक है। मेल के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अच्छी सी अपनी पिक्चर रेडी करके वहां पे अपलोड करें, प्रोफाइल लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो अपने बारे में, ठीक है, कैटेगरी चूज करें, ओके। उसके बाद अपनी स्किल्स चूज करें, क्वालिफिकेशन लिखें, ठीक है। कोई भी चीज फेक ना ऐड करो, क्योंकि कल फाइवर वेरिफिकेशन भी कर सकता है, क्योंकि बीइंग अ टॉप रेटेड सेलर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ आपने क्या करना है कि गिग जब क्रिएट करनी है तो उस क्रिएट करने से पहले आपने अपना नंबर वेरीफाई कर लेना है। अब आते हैं प्रोफाइल पे गिग क्रिएट करना। अभी मैं आपको बता रहा हूं, यही प्रोसेस आप फॉलो करो तो आपको ऑर्डर्स आज नहीं। मैंने आपको बताया कि न्यू बेस के लिए या एडवांस के लिए कोई भी काम हो उसमें टाइम लगता है, ओके।
आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। आप अगर टाइटल बना रहे हो तो आपने 15, 20, 40 बार टाइटल बनाना है, फिर आपका एक्सपीरियंस होगा कि यार कौन सा टाइटल परफेक्ट आ रहा है। टैग्स, हैशटैग, डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों का आपका आपस में इंटरेक्ट करना पड़ेगा, आपका एक्सपीरियंस पड़ेगा इन सब चीज़ों की। डिस्क्रिप्शन मैंने इस बार ये लिखी है, नेक्स्ट टाइम मैंने इसमें क्या चीज़ एडिशन करनी है, उससे अगली बार मैंने क्या एडिशन करनी है, ये चीज़ आपके एक्सपीरियंस से आपको आएगी। ये नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यार ये स्क्रिप्टेड चीज़ आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिख दो तो आपको ऑर्डर्स आ जाएगी। हालांकि आप अगर डिस्क्रिप्शन में जाएं तो मैंने फाइवर की पूरी ट्रेनिंग का लिंक दिया हुआ है, कंप्लीटली कोर्स का एक लिंक है, मैंने जाके देखें आप, उसमें मैंने सब कुछ आपको बताया, टाइटल कैसे बनाना है, टैग्स कैसे चूज़ करना है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, इमेजेस कैसे डालनी है आपने, ओके। लेकिन अब ये जो चीज़ मैंने आपको सिखाई है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट ये इसी चीज़ को पसंद कर रही है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ मैंने आपको सिखाई है ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सिखाई है, क्योंकि मैं इस पर सक्सेसफुल हुआ हूँ। ऑब्वियसली मेरी सक्सेस है तो मैं वही चीज़ आपसे शेयर करूंगा। सो आपने जाके उसको पहले प्लेलिस्ट को देखना है, कंप्लीटली समझे, ठीक है, ओके। अब प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद न्यू बी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गिग्स लगा सारा कुछ कर लेकर, सर हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे, फेक रिव्यूज़ लें। हालांकि मैं इन सभी टॉपिक्स पे पूरी वीडियो लेके आने लगा हूँ, फेक रिव्यूज़ पे, ऑर्डर्स, ऑर्गेनिक ऑर्डर कैसे लेना है। मैं ये कहता हूँ आप एक मार्केट के ऊपर डिपेंड ना करो, सिर्फ फाइवर के ऊपर डिपेंड ना करो, आप फ्रीलांसर पे सर्विस दो, अपवर्क पे सर्विस दो, कॉन्ट्रा पे सर्विस दो, लिंक्डइन पे सर्विस दो, फेसबुक पे सर्विस दो, ठीक है। के वर्क एक वेबसाइट है बहुत अच्छी, वहां पे जाकर अपनी सर्विस दो, अपने अंडर एक टीम क्रिएट करो जो आपके लिए काम करे, प्रोजेक्ट्स ढूंढे या कुछ इस तरह का आपने अगर मैनेज करना है तो आप अपने अंडर कुछ अगर आपके पास लीडरशिप क्वालिटीज है तो आप टीम को लीड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का कुछ सेटअप क्रिएट करें, एक ही मार्केट पे रह के, एक ही प्लेटफॉर्म पे रह के, एक ही चीज के ऊपर बॉन्ड ना हो। हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फाइवर पे अकाउंट क्रिएट करके सालों में बैठे रहते हैं कि यार हमें ऑर्डर्स आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने क्या करना है, हमेशा सर्च करते रहना है, लोकल भी, मार्केट प्लेस पे भी, ठीक है। मैं अगर कोई चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ ना तो मैं अपने एक्सपीरियंस से पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं पता उस मार्केट प्लेस के पीछे एल्गोरिथम क्या चल रहा है, किस बिहाफ के ऊपर चीज़ों को रैंक करवाते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि मार्केट प्लेस पे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, एसईओ के हिसाब से भी, रेटिंग्स के हिसाब से भी, कम्युनिकेशन के हिसाब से भी, एवरेज सेलिंग प्राइस के हिसाब से भी, जिन फैक्टर्स के बेस के ऊपर वो सेलर्स की प्रोफाइल को जल्दी रैंक करवाते हैं, जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कहता कि यार एक बंदा है जिसको 50 ऑर्डर मिले वो फर्स्ट पेज पर रैंक कर, नहीं, एक ऐसा बंदा भी है जिसको कोई ऑर्डर नहीं आया लेकिन वो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है। क्या है, स्ट्रेटेजी, वर्किंग ऑफ स्ट्रेटेजी दैट सेलर डिफरेंट है। हो सकता है उसकी डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी हो सकता है उसका टाइटल बहुत अच्छा हो सकता है उसकी इमेजेस बहुत अच्छी हो। ये चीजें सारी एवोल्यूशन करने के बाद, एक्सपीरियंस के बाद आपको आएंगी, सॉर्ट आउट करके बाद, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको एक लास्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट बताता हूँ कि न्यू बी स्टूडेंट्स स्पेशली, ठीक है, वो जब भी कोई किसी इंस्टीट्यूट से कोर्स करें, डिजिटल प्लेटफॉर्म से कोर्स करें, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप कोर्स करते हो तो आपने किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर आप कंटेंट फॉलो कर रहे हो तो आपने कंप्लीट उसका ड्यूरेशन और कंटेंट फॉलो करना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हाफ तक लर्निंग कर लेते हैं, जब उनको लगता है कि यार हम छोटा मोटा लोगो बना सकते हैं, 1-2-4 क्लाइंट के साथ डील कर लेते हैं लोकली, मतलब 1000-1500 कमा लेते हैं, तो वो उनका माइंड बन जाता है यार मैंने अब यही काम करना है। हालांकि वो लर्निंग के अभी टेन्योर में है, अभी वो मिडल में है। मिडल में जाके आपने ये लालच नहीं देनी कि यार मैंने ये काम करना है, यहाँ से मुझे पैसे आ, चलो यार बाद में सीख लेंगे, अभी काम कर लेते, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने स्किल लर्निंग को कंप्लीट करना है। अगर आप इलस्ट्रेटर का कोर्स कर रहे हो तो आप ये नहीं है कि 20 क्लासेस लेके छोड़, नहीं, आपने अगर मेरे चैनल पे कर तो 44 लेक्चर्स पूरे लेने हैं। पूरे लेने के बाद मैं आपको कहूंगा कि रिकमेंड करूंगा कि आप फलां जगह पे जाके अपनी सर्विस, क्योंकि हो सकता है 20 क्लासेस तक आपको बेसिक टूल्स आते हों, लेकिन जब आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो तो हो सकता है ऐसा टूल यूज हो रहा है जो 20 क्लासेस के बाद आता हो, लाइक ब्रशेस का टूल, ठीक है, ट्रांसफॉर्म टूल, 3D, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होगी यार कि ये तो 3D काम मांग रहा है या ट्रांसफॉर्म वाला काम मांग रहा है या मैश वाला काम मांग रहा है, तो मैंने तो अभी 20 क्लासेस की हैं, फिर आप दोबारा से क्या जाके वहाँ पे सीखोगे, नहीं, आपने अपना लर्निंग टेन्योर पूरा करना है, ओके। कंसिस्टेंसी के साथ सीखना है। जब आप कंसिस्टेंसी के साथ सीखेंगे तो आपके माइंड के अंदर एक रिदम रहेगा एक चीज़ का, यार मैंने 0 से स्टार्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता मैं सीढ़ी चढ़ता चढ़ता अब ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। अब आप हाफ पे जाके कोर्स अपना स्टॉप कर देते हो तो वहाँ पे आपकी सीढ़ी ब्रेक होगी, ठीक है। और अब आप क्या करते हो, आपके मैं लोकल क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, आप फिर दोबारा आप स्टेट में 0 पे आ जाओगे, फिर आपको स्टार्ट लेना पड़ेगा, और जब दोबारा आप स्टार्ट लेंगे फिर आपको डबल मेहनत करना पड़ेगी उस चीज़ के ऊपर। हो सकता है आपको बेसिक टूल्स पहले से भूल गए हों, हो सकता है कि आपने जो नेक्स्ट सीखना था उसके लिए आपका माइंड प्लान रेडी ना हो, या आपको लगे कि यार ये मुश्किल चीज़ें हैं, मैंने तो बेसिक सीखी है। सो लर्निंग टेन्योर में आपने क्या करना है, कंप्लीट स्किल को सीखना है, पूरे टूल सीखने हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट चीज़ कुछ जो मैं समझता हूँ कि मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए, देखें, वो ये है कि आप बेशक लाहौर से बिलोंग करते हैं, फैसलाबाद से बिलोंग, किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आप कोशिश करें कि अपने सिटी में अगर आप कोई स्किल सीख रहे हैं, ठीक है,
इंस्टीट्यूट में सीख रहे हैं, तो आप अगर डिज़र्व करते हो या अगर आपके पास इतने पैसे हैं, अगर आप समझ रहे हैं कि यार मैं अगर प्रीमियम कंटेंट सीखना चाह रहा हूँ तो मैं फ़लाँ इंस्टीट्यूट में जाके फ़लाँ सिटी में जाके सीख लूँ, तो मैं आपको कभी ये नहीं कहता कि आप ना जाके सीखो, आप सीखो जाके। लेकिन आपने क्या चीज़ देखनी है कि यार अगर फ़लाँ बंदा मेरे से 25,000 रुपया ले रहा है तो क्या मुझे वो 25,000 कीमत जितना कंटेंट सिखा रहा है या नहीं सिखा रहा, क्या वो कंटेंट सीखने से मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, आपने ये चीज़ देखनी है, ठीक है। लेकिन मैं फिर एक बार कहूँगा कि आप यूट्यूब का सर्च करो, यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स फॉर ऑल ऑफ़ यू, ओके। सर्च करें, ठीक है, हर स्किल मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, हर कोर्स मौजूद है, ठीक है। कहीं इंस्टीट्यूट में आपको ये नहीं है कि नहीं। हाँ, अलबत्ता ऐसा होता है कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक स्किल की 3D प्रोडक्ट एनिमेशन, एक ऐसी स्किल है जिसके बहुत मतलब प्रीमियम कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, जहाँ तक मेरी रिसर्च है। ये कोर्स लोग बहुत ज़्यादा फीसेस दे के करवाते हैं, 50,000-60,000, ठीक है। हाँ, ये एक स्किल ऐसी है जिस पर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, इस पर मेहनत बहुत ज़्यादा की जाती है। ये चीज़ अगर आप पेड करना है तो आप पेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको फिर मैं एक बार कहूँगा कि जहाँ से भी करना है देखें कि पहले आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। ये थी आपकी आज की कंप्लीट गाइडलाइंस। मैंने कहा आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट दे दूं कि फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे आपने पैसे कमाने हैं इन 2024 में, ठीक है। और यही प्लानिंग आपने लेके चलनी है अगर आप बिगनर लेवल पे हैं, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो। मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने जितना एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया होगा। कमेंट लाजमी किया करो, कोई चीज़ समझ नहीं आती मैं डेफिनेटली आप सबको आंसर करूँगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट से सीखना चाहते हैं कोर्सेज तो नीचे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग आप जाके ले सकते हो, कंप्लीट ट्रेनिंग। इसके साथ साथ अगर आप हमसे कोई पेड कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वो ज्वाइन कर लें। वहाँ पे हमारे एड्स वगैरह आते रहते हैं, अपडेट्स आती रहती हैं। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। और इस तरह अगर आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिजिटल अतीक फेसबुक ग्रुप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके आप पोस्टिंग कर सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं। नेक्स्ट क्लास मुझे बताएं मैं किस कंटेंट पे बनाऊं, मुझे कमेंट लाजमी कीजिएगा, मैं उसी आपके ऊपर फिर वीडियोस का कंटेंट देखूंगा, किस वीडियो के ऊपर मुझे बात करनी चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।